मेरे दरबार जब भी आओ ना, तो उम्मीदों को, आशा को हमेशा जागृत करके आओ। इतना तो ज़रूर है कि तुम्हारी उम्मीदें कभी यहाँ से टूटेंगी नहीं। जो आशा रखकर तुम मेरे पास आओगे वो ज़रूर पूरी होंगी। और तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुम इस चीज़ की चिंता कभी मत करो कि कौन मेरे पास आकर तुम्हारे लिए क्या मांग रहा है। तुम अगर ध्यान देकर देखोगे ना, तो एक ही वक्त पर कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि बाबा बारिश करा दो, और कुछ कहते हैं कि बाबा मुझे कहीं लंबे सफ़र पर जाना है, बारिश रोक दो। सोच रहे हो कितने तरह की प्रार्थनाएं हो रही होती हैं, पर मैं क्या करता हूँ, वही करता हूँ जो सभी के लिए उचित है, इस सृष्टि के लिए उचित है, और जिसमें सबकी भलाई है। और पता है क्या, जिसके मन का होता है और जिसके मन का नहीं होता है, उन दोनों में से किसी को ठेस नहीं पहुँचने देता, क्योंकि उन सारे बच्चों को उनके खुशी का कारण उसी में से मिल जाता है। तो इसलिए ना, तुम ये चिंता मत करो कि कौन यदि कुछ बुरा मना रहा है तो उसका क्या फल तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ेगा। अगर सीधे और साफ शब्दों में कहूँ ना, तो कोई बुरी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगी। एकदम निश्चिंत रहो और भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास रखो। मैं हूँ, मैं सदैव हूँ, मैं पल पल हूँ, हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। इतना याद रखो, इसमें कोई संशय रखो ही मत। और हाँ, ये भी सच है कि मैं हमेशा अपने रूप के दर्शन तुम्हें बार बार आकर नहीं दे सकता। तुम्हारी शरीर, तुम्हारी बुद्धि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा। और इस विश्वास को अपने साथ रखो कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके साथ आगे बढ़ते चलो। यदि मेरी थोड़ी सी भी शक्ति तुम्हारे आसपास मौजूद होकर तुम्हें दर्शन देना, तो धीरे धीरे थरथराने लगोगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। तो मेरे होने के प्रमाण मांगने और देने की बजाय विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। जो लोग जानबूझकर पहले अपने कर्म खराब करते हैं और उसके बाद दोष दूसरों पर, मुझ पर और तमाम देवी देवताओं पर देते हैं ना, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यदि कोई कहीं भी ऐसी बात कर रहा हो जो तुम्हारे मन को तकलीफ पहुंचाए, ईश्वर से दूर करे, तो वैसी बातों से, वैसे लोगों से अलग हट जाओ। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि कर्म पूजा है, और मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों को मानना चाहिए कि कर्म पूजा है। पर सिर्फ कर्म ही पूजा नहीं है। जो मेरा स्मरण करता है, मुझ पर विश्वास रखकर कर्म करता है ना, वो हमेशा सफलताओं को पाता है। और यदि तुमसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त की जाए कि किसी दरबार में सर झुका दो, तुम्हारे काम बन जाएंगे ना, तो अहंकार मत रखो, क्योंकि करने वाले तुम नहीं हो, कोई शक्ति है जो तुमसे अच्छाई करवा रही है। और अपनी अच्छाई पर हमेशा विश्वास रखो। तुम्हारे मन में जो अच्छा इंसान बसा है ना, उसे हमेशा जागृत रखो, और जो बुरा इंसान है उसे जितनी जल्दी हो सके सुला दो। और तुम प्यार करो, तुम चारों तरफ प्यार की खुशबू को फैलाओ। यदि तुम प्यार के भाव रखोगे ना, तो जहाँ तुम काम कर रहे हो ना, वही जगह मंदिर बन जाएगी। तुम्हारे प्यार मोहब्बत के कारण लोगों के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरों के मन से, दूसरों की बुद्धि से चलोगे यदि, तो चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं। पर यदि तुम अपने तरीके अपनाओगे ना, तो तुम में इतना प्यार है, इतनी कृपा है मेरी, कि कम से कम हर इंसान को तुम बदल कर अच्छा इंसान तो बना सकते हो। कम से कम इतना तो ज़रूर बना सकते हो कि उसके मन में दूसरों के प्रति आदर सम्मान तो आ जाए। इतना तुम कर सकते हो। तुमसे प्यार की उम्मीदें लोग रखते हैं, प्यार बांटो। और तुम मेरे दरबार से हमेशा उम्मीद रखते आए हो, रखो। यदि कोई कहे किसी दरबार में मस्तक झुका लेने, तो प्रणाम कर दो, चाहे तुम उस रूप को मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी दूसरों के विश्वास पर भी सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है, मालिक एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। और यदि दूसरों के विश्वास का सम्मान करोगे, तो वही लौटकर तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। तुम अपनी ज़िंदगी से उम्मीद रखो और तुम्हें खूब खुशियाँ मिलेगी। तुम्हें इतना आदर सम्मान मिलेगा ना, जो तुम अभी कल्पना भी नहीं कर रहे। इस भूमि के सारे सुख तुम्हें प्राप्त होंगे।
बस धैर्य रखो और अपने कर्म करते जाओ। कर्म करो, तुम्हें फल निश्चित ही बहुत अच्छा मिलेगा, चिंता मत करो। मैं लगातार हूँ तुम्हारे साथ। और शिरडी तो तुम घूम ही आए हो, कैसे घूम आए हो ये तुम्हें भी पता है, इसलिए निश्चिंत रहो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीष।